Assalamu alaikum. Welcome to Edu Falcon. Today we are going to continue the lectures of HTML. हम लोगों ने 3 लेक्चर्स कर लिए थे और आज हम लोग करेंगे 4th लेक्चर। 3 लेक्चर्स तक हम लोगों ने सबसे लास्ट जो हमारा 3rd लेक्चर था उसमें हम लोगों ने किया कि हम लोग कैसे जो है इंसर्ट कर सकते हैं इमेजेस वगैरह, ठीक है। 3rd लेक्चर था। आज हम लोग करने लगे हैं हमारा लेक्चर 4th और ये होगा टेबल्स पे कि HTML में हम लोग टेबल्स कैसे यूज करते हैं और टेबल्स में क्या क्या हम लोग के एट्रीब्यूट्स या फंक्शंस जो है वो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो करेंगे वो यूज करेंगे सबलाइम, ठीक है। सबलाइम इज एन IDE फॉर HTML लैंग्वेज। वैसे हम लोग जैसे IDEs यूज करते हैं बाकी के लिए, जैसे हम इससे पहले प्रोग्रामिंग हम नोट पैड पे कर रहे थे, ठीक है। लेकिन नोट पैड पे क्योंकि वो इसकी IDE ही नहीं है तो वहाँ पे हम लोगों को इतना ज्यादा ईज नहीं है। जैसे हम लोग अब मैं आपको ईज बताती हूँ, इससे मेरा ये मुराद है कि मैं यहाँ पे अगर HTML लिखूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं फिर यहाँ पे एंड करती हूँ और मैं स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पे ना ऑलरेडी बिल्ट इन मुझे ये बता देता है। अगर मैं इसको डायरेक्टली ही सेव एज करूंगी ना, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सेव एज करूंगी कि मुझे HTML फाइल बनानी है, जैसे मैं करती हूँ सेव, और मैं इसको किस नेम से सेव कर लेती हूँ, टेबल्स के नेम से, ठीक है। अब इसको टेबल्स के नेम से मैंने सेव कर दिया और फिर मैं इसको हाँ .html करना नहीं भूलना। जैसे ही मैं .html करूंगी अब इसको पता चल जाएगा कि ये जो मेरी फाइल है ये HTML फाइल है। तो मैं स्टार्ट कर सकती हूँ इसमें HTML और ये देखें अभी ऑलरेडी आ गया है, ठीक है। इस तरह से अभी देखें फुल बॉडी मेरे पास ऑलरेडी बिल्ट इन आ गई, मुझे ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है जो कि नोटपैड पे मुझे सब लिखना पड़ रहा था, ठीक है। ये एक इसमें आसानी है। दूसरी आसानी ये है कि इसमें कुछ फंक्शंस हैं क्योंकि स्पेशली आईडी HTML की आईडी है, तो यहाँ पे हम लोग के सब फंक्शन सही से रन होते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ एरर हो वो भी हमें शो हो जाता है। लेकिन नोटपैड में ये प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। जैसे हम लोग को याद हो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग को वहाँ पे वो जो अलाइन का था और वो प्रॉब्लम कर रहा था ना, तो वो मैंने उसमें एक तो सेंटर की मिस्टेक की थी, CENTER स्पेलिंग हमने लिखनी है सेंटर की, मैंने TRE आई थिंक कर दिया था। और साथ ही कि कुछ सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग हम पढ़ेंगे यहाँ पे आज। तो वो यहाँ पे फंक्शंस जो हैं टेबल स्पैन एंड रो स्पैन, कॉलम स्पैन, तो ये जो है ये वहाँ पे काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे ये काम करेंगे। इसलिए आप सबलाइम डाउनलोड कर लें, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर आप लिख लें डाउनलोड सबलाइम, तो ये आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं सबलाइम की तरफ। अच्छा, अब सबलाइम की तरफ इसमें होता है कि सबसे पहले बॉडी वगैरह सब कुछ आ गया, टाइटल्स हमने दे दिया टेबल्स इन HTML, ओके। उसके बाद अब नीचे चलते हैं बॉडी पे, हमारा सब कुछ बना हुआ है, हमें सिर्फ बस चीजें अंदर लिखनी है जो हमें करनी है। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं वो ये कि टेबल को बनाने का एट्रीब्यूट हम क्या यूज करते हैं, जो कि हम लोग यूज करते हैं तो वो है टेबल, ठीक है। टेबल एट्रीब्यूट, टेबल टैग, सॉरी, टेबल टैग हम यूज करते हैं। और ये टेबल टैग है और इसका ये भी पेयर टैग है, मतलब ये स्टार्ट भी होगा और जैसे मैं बैक स्लैश डालूंगी खुद बहुत देखे एंड होगा। इसको पता है कि टेबल स्टार्ट होता है अब यही एंड होगा, ओके। तो मुझे सिर्फ एक बैक स्लैश लगानी है और ये खुद बहुत टेबल प्रिंट हो जाता है, तो मुझे टाइप करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, साथ ही ये कि टेबल में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग टेबल डिफाइन करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग रोज में काम करते हैं, ठीक है। हम लोग करते हैं TR रो, ठीक है, टेबल रो। और इसको भी ये भी इस तरह पेयर टैग है तो ये भी एंड होता है, ये देखिए खुद बहुत एंड हो गया। और हम लोग रोज के अंदर डिविजन्स करते हैं, ठीक है। रोज के अंदर डिविजन्स किस तरह से करते हैं, हम लोग करते हैं TR, सॉरी TD, टेबल डिवीजन, ओके। और फिर ये भी पेयर पेयर टैग है, तो मैं इसमें स्लैश करूंगी तो ये भी एंड हो गया, ठीक है। अब ये जो TD है ना, ये समझ लें ये कॉलम्स हैं, हम लोग एक रो की डिवीजन कर रहे होते हैं कि अब जैसे मैं आपको ना अभी इसका इनपुट दिखाऊंगी, इनपुट नहीं सॉरी इसका आउटपुट दिखाऊंगी, तो आप लोगों को देखिए आइडिया हो जाएगा। अब जैसे मैं कहूँ सबसे पहले टेबल, अगर आप टेबल में आप इसका एट्रीब्यूट यूज करते हैं बॉर्डर का, ठीक है। बॉर्डर का मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि उससे फिर टेबल की बाउंड्री विजिबल होगी, वरना हमें लगेगा वो हाल ही प्रिंट हुआ हवा में, हमें नहीं पता चलेगा ये टेबल की फॉर्म में है भी नहीं। तो इसलिए मैं इसकी बाउंड्री मतलब बॉर्डर जो है वो मैं सेट कर रही हूँ 1। फिलहाल ये फिर मैं आपको हटा के भी दिखाऊंगी फिर क्या होता है। अच्छा, अब अगर देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या कहा, टीडी में मैं करती हूँ जो नेम, सबसे पहला जो मैं कॉलम नेम या फिर रो की डिवीजन, मतलब कॉलम ही है ना, जैसे रोज होती है यूं यूं रोज होती है ना यूं करके, और इस तरह कॉलम कैसे होता है मैं यहाँ पे एनोटेट कर देती हूँ, हाँ एनोटेट कर देती हूँ, रुके। अब जैसे देखें अगर मैं कहूँ ये रोज है, ठीक है, यूं करके ये रोज जा रही है सीधी। अब ये रोज हैं, ठीक है। हम लोग रोज टेबल में जब HTML में टेबल बनाते हैं हम लोग रोज को करते हैं TR से डिफाइन, लेकिन इस रो में अब डिवीजन मुझे कितनी चाहिए, मतलब ये डिवीजन, ठीक है। ये डिवीजन हम लोग समझ लें कॉलम्स ही कह लें आप इनको, लेकिन हम इसको डिवीजन का इसलिए नेम देते हैं क्योंकि हम लोग यूं भी कर सकते हैं कि जैसे अब ये वाला मैं फर्स्ट रो की, ये फर्स्ट रो है ना, ये वाली ये फर्स्ट रो है मेरी, अब ये फर्स्ट रो है R1, तो अगर मैं इस R1 की डिवीजन करना चाहूँ इस तरह से कि ये जो मैं कहूँ कि R1 इज जो डिवीजन 1 है, मतलब डिवीजन 1 पहली डिवीजन जो TD, वो मैं चाहती हूँ कि ये रो स्पैन कर ले 2 कॉलम्स को, मतलब अब ये 2 कॉलम मिलके
ये 2 कॉलम मिलके मेरा क्या बनेगा, मेरी एक ही सेल बनेगा। समझ आइए, मतलब ये फुल मेरी पहली डिवीजन होगी। तो इसलिए हम लोग डिवीजन का यूज करते हैं। अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, चलिए हम लोग करते हैं, आप लोगों को देखना सही से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, सो क्लियर ऑल ड्राइंग। अब हम लोग चलते हैं, नोटेट मैंने हटाया और मैं वापस आई पॉइंटर पे। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने नेम किया, उसके बाद फिर मैंने किया एक और मैंने डिवीजन की, उसको मैंने कहा टी डी स्टार्ट एंड टी डी एंड। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नेम और मैं चाह रही हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये मैं कॉलम नेम लिख रही हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, मैं हाल इसको यूं कर लेती हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर। ओके, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे ये हमारी डिवीजन हो गई। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं एक और न्यू रो, अब मैं न्यू रो में जा रही हूँ। ठीक है, ये पहली रो थी, अब मैं दूसरी रो में जा रही हूँ। ओ, मैंने गलत जगह डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट रो बना रही हूँ। ठीक है, टी आर, ये सेकंड रो होगी मेरी, और इसको मैं एंड भी कर देती हूँ, टी आर। अच्छा, एंड हो गया ना। अच्छा, टी आर से मैंने इसको एंड भी कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जिसमें कुछ भी नेम लिख लेती हूँ, जैसे अली। ठीक है, अली नेम है ना मेरा, और इसका जो, अच्छा मैंने टी डी नहीं लिखा, टी डी लिखना भूल गई मैं, टी डी और ये, और फिर स्टार्ट, यहाँ पे इसको एंड भी करना है। सो जैसे बैक स्लैश डालूंगी फिर बहुत आ जाएगा। ये एक टी डी और बनाना था, और दूसरा मुझे इसका टी डी बनाना था, टी डी है, और इसमें मैं लिखती हूँ रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे मैं लिखूँ कि AU-2021-029। अब ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था। ठीक है, ये मैंने एस लिख दिया, टी डी। ओके, टी डी हो गया, इसको एंड भी करना है मुझे, तो बैक स्लैश डाला, खुद ब खुद आ गया। चलिए, अभी मेरे कंप्यूटर मैंने इसको किया कंट्रोल एस, सेव किया, और मैं गूगल पे मैंने क्या नेम से सेव किया था, टेबल्स। सो TABELS टेबल्स .html, ये रहा। अभी इसको मैंने ओपन किया, अब ये देखें मेरा बन गया टेबल। अभी आपको नजर आ रहा है कोने पे, ये रहा। अब इसका बॉर्डर अगर मैं हटाऊं तो देखना आप क्या होता है। टॉप टेबल का बॉर्डर में ये रहा, ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से, ये रिमूव किया मैंने, कंट्रोल एस फिर से किया, और मैं रिफ्रेश कर रही हूँ अगेन। तो अब ये देखें, मैंने इसलिए टेबल का बॉर्डर बनाया था कि आप लोगों को पता भी चले कि हम टेबल में काम कर रहे हैं। तो ये टेबल में ही आ रहा है, बस सिर्फ इसकी बाउंड्री शो नहीं हो रही। ठीक है, तो बॉर्डर इसलिए मैं लगाती हूँ। अब इसका बॉर्डर हम लोग थिक वगैरह थिन कर सकते हैं। 1 सबसे पतला होता है, 1 4 3 में करूंगी तो उससे मोटा हो जाएगा बॉर्डर। जैसे मैं अगर कंट्रोल एस करके यहाँ पे गई F5, तो ये देखें आप, थोड़ा सा थिक बॉर्डर है। ओके, अब चलते हैं नीचे। अब ये तो सिर्फ एक ही रो थी, अगर मैं इसमें यहाँ पे एक और रो ऐड कर दूँ, जैसे ये मैंने अभी, इसको मैं कंट्रोल C कर लेती हूँ, और यहाँ पे न्यू रो कर लेती हूँ, कंट्रोल V, ये सब आ गया। यहाँ पे अली के बजाय मैं कुछ और नेम लिख लेती हूँ, सना, और आसाना हो गया, चले आसान है, और 0 to 7 कर देती हूँ, कंट्रोल एस, और मैं गई गूगल क्रोम पे, और ये मेरा एक और इंसर्ट हो गई। ये तो टेबल हो गया ना। अब मैं इसको करती हूँ थोड़ा बहुत, इसको कुछ मैं अलाइनमेंट वगैरह, जो टेबल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स में अलाइनमेंट आ जाती है इसकी। इसका बहुत सबसे पहला तो बॉर्डर ही है ना, बॉर्डर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है अलाइन का। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो टेबल है ये अलाइन हो सेंटर में, कोने पे आ रहा है ना, लेफ्ट पे आ रहा है, तो ALIGN इज इक्वल टू लेफ्ट, नो नॉट लेफ्ट, सेंटर। तो मैं सेंटर पे जा रही हूँ, तो इसको मैं सेंटर लिखूंगी, और कंट्रोल एस किया और रिफ्रेश किया, तो ये मेरा आ गया सेंटर में। ठीक है, ये आपको व्यू हो रहा है, आई थिंक हो रहा है। तो ये मेरा आ गया सेंटर में। उसके बाद अब चलते हैं आगे चलते हैं कहाँ पे, ओके, अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट है बीजी कलर, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर। तो अगर मैं चाहती हूँ जो हमारा टेबल है उसका बैकग्राउंड कलर भी मैं सेट करूँ, तो बीजी कलर में कर लेती हूँ, जैसे मैं कहूँ ग्रीन कर लेती हूँ। ठीक है, तो कंट्रोल एस, एक मिनट, अब हम एक साथ अप्लाई कर देंगे। बीजी कलर हो गया कलर के लिए, देन बैकग्राउंड में मैं पिक ला सकती हूँ। ठीक है, लेकिन वो पिक्चर अगर मैं लाऊंगी तो कलर विजिबल नहीं होगा, कलर लाऊंगी तो पिक्चर विजिबल नहीं होगी, तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ कि फिलहाल मैं पिक्चर नहीं ला रही। ठीक है, इमेज नहीं ला रही। उसके बाद हम चलते हैं सेल पैडिंग की तरफ। अच्छा, सेल पैडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं सेल पैडिंग का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं तो वो ये है, ये देखिए, अगर मैं ड्रॉ करती हूँ, जैसे ये सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, और ये मैं एक अब ये सेल है ना, इस सेल में मैं यहाँ पे जो मैं बीच में एंट्री लिखूंगी, जैसे मैंने समझ लिखा हुआ है 12। ठीक है, वो 12 लिखा हुआ है। अब इस 12 की ना, इस बाउंड्री से इसकी स्पेसिंग कितनी है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेल पैडिंग। ओके, मतलब यहाँ से कितनी बाउंड्री है, इस तरह से यहाँ से इसकी कितनी बाउंड्री है, इस तरह से यहाँ पे, मतलब आसपास कितने मिडिल में आ रहा है, कितना कहाँ पे आ रहा है, किस पोजीशन पे आ रहा है, दिस इज नोन एज
सेल पैडिंग, ठीक है। अगर मैं कहूँ अभी सेल पैडिंग है, और अगर मैं कहूँ सेल स्पेसिंग क्या होता है, तो सेल स्पेसिंग ये होता है कि मेरा अगर सेकंड सेल है, अब जैसे ये सेल है, तो इन दोनों के दरमियान स्पेसिंग कितनी आ रही है, मतलब मेरे सेल्स एक साथ आए, जुड़े हुए आए, या फिर इसमें कुछ स्पेसिंग हो, तो दिस इज नोन एज सेल स्पेसिंग, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सेल एंड स्पेसिंग, SPACING, ठीक है। आप लोग खुद ही वो, ओके। ये सेल स्पेसिंग है और ये क्या है, सेल पैडिंग। तो ये आपने कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, इन दोनों के दरमियान जो फर्क है वो यही है, ओके। अब उसके बाद अगले पे अगर हम चलें तो वो है कि हम लोग अगर चाहें टेबल का बॉर्डर भी हो गया, अलाइनमेंट भी, हाँ इमेज का बताना था मैंने, तो इसको मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, आपको रन करके दिखा देती हूँ। तो हम लोग चलते हैं इसको, ओके। यहाँ पे आए हम लोग, और ये था हमारा, मैंने बॉर्डर भी कर दिया, मैंने बीजी कलर भी कर दिया, साथ में अब देखना, अब मैं करती हूँ सेल स्पेसिंग, CELLSPACING। तो सेल स्पेसिंग इज इक्वल्स टू, अगर मैं 100 कर दूं, ठीक है, सेल स्पेसिंग 100 है, और सेल पैडिंग भी कर लेते हैं, सेल पैडिंग इक्वल्स 10। अगर मैं यूं कर लूं, कंट्रोल एस, सॉरी मैंने कुछ डिफरेंट बटन प्रेस कर लिया, ओके। मैं क्रोम पे गई और मैंने F5 किया। अब ये देखें, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग से देख रहे हैं क्या हो रहा है, कलर वगैरह सब चेंज हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी देखिए सेल के दरमियान स्पेसिंग मैंने कितना ज्यादा किया था, मैंने क्या कहा था, 100 हो, देखिए सेल स्पेसिंग 100। अगर मैं इसको 10 कर लूँ, अब डिफरेंस देखना, फिर से चलते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश किया F5, ये देखें अब सेल स्पेसिंग कितनी कम हो गई है, ये भी हो गया। अच्छा, ये वाला सब कुछ हो गया। अब मैंने क्या कहा था, बैकग्राउंड भी आ गया। बैकग्राउंड की जगह अगर मैं बीजी कलर हटा के यहाँ पे मैं इमेज इंसर्ट करूँ, तो उसके लिए है जो स्टेटमेंट है वो है बैकग्राउंड, ठीक है। बीजी कलर के बजाय बैकग्राउंड का फुल वर्ड हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, वो बैकग्राउंड, और इक्वल्स बैकग्राउंड इक्वल्स। अब यहाँ पे जो इमेज है ना, मुझे उस इमेज का सोर्स यहाँ पे कॉपी करना है, तो मैं वही लीव जो है, हमारे लीव्स हम लोग शुरू से यूज कर रहे हैं, तो हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, पाथ इसकी, और यहाँ पे मैं आई, और बैकग्राउंड इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने इसका कंट्रोल V पेस्ट कर दिया, कंट्रोल S, और मैं गई क्रोम पे और मैंने रिफ्रेश किया। अब ये देखिए हमारे बैक पे ये इसका वो आ गया, मतलब इसका वो आ गया। अच्छा, अब हाँ, एक और चीज थी, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ टेबल। तो विड्थ एंड हाइट अगर हम चाहें टेबल की विड्थ और हाइट सेट करना चाहें, तो वो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे भी टेबल है, तो इसकी 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 जो हाइट है, HEIGHT, हाइट हम कर लेते हैं, हाइट इक्वल मैं 100% कर लेती हूँ, ठीक है। अगर मैं 100% का मतलब है कि फुल स्क्रीन मेरी कवर हो जाए इससे, ठीक है। अगर मैं 100% कहूँ, और साथ में विड्थ भी WIDTH इज इक्वल टू विड्थ, तो विड्थ में कहूँ कि वो है 80%, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि टेबल हमारा जो है वो किस तरह से होगा। कंट्रोल S मैंने किया, यहाँ पे गई F5 किया, तो ये देखें मेरी हाइट, मैंने हाइट की वो इतनी की, विड्थ से कि अभी इससे इतना आ गया। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों को 100% करें, तो फिर देखना क्या होता है। फिर से हम क्रोम पे गए, रिफ्रेश किया, तो ये अब इसकी हाइट हम लोगों को और चाहिए होंगे। देखिए विड्थ तो हो रही है, लेकिन जो हाइट है ना, हाइट को मैं और भी 200, 300, 400 और कुछ करके देखती हूँ, 200, क्योंकि टेबल में सेल ही इतने, असल में ना इसका मतलब है ही फुल स्क्रीन इसकी हाइट है, लेकिन इसमें कंटेंट ही इतना कि कितना बड़ा होगा। अब जैसे मैं इसको देखें, और मैंने इंक्रीज किया ना 200%, तो ये इतना नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा, इसकी वजह ये है कि क्योंकि हम लोगों ने इसमें कंटेंट ही इतना डाला है। अगर मैं जैसे इसमें कंटेंट इंक्रीज करूंगी ना, तो वो 200 से कुछ नहीं हो रहा, ये 100 ही 100 200 मतलब 100% ही होता है, 100% से ज्यादा नहीं होता। तो हम लोग अगर यहाँ पे न्यू इंसर्ट करते जाएंगे ना, तो वो खुद ब खुद इसका साइज रो के हिसाब से इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कंट्रोल C किया, और मैं यहाँ पे यूं करके मैंने कंट्रोल V किया, और फिर भी मैंने कंट्रोल V किया, और फिर मैंने कंट्रोल V किया, तो ये सब से मैं इसको सेव करके अब मैं करते हैं। अब देखना हमारी इसकी हाइट खुद बहुत इंक्रीज करेगी, ये देखें, ठीक है। तो ये इस पर डिपेंड करता है। चलिए, ये हो गया। अब आगे चलते हैं। अगला जो हम लोगों ने कहा था वो था, जैसे हम लोगों ने अभी हमने टेबल एट्रीब्यूट्स पढ़े, ठीक है। अब टेबल एट्रीब्यूट्स की बात होते हैं जो रो के एट्रीब्यूट, मतलब जैसे हमने TR जो लिखा है ये वाला, अब इस TR का भी हम एट्रीब्यूट असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि जो TR मतलब रो जो है उसको अलाइन कर दो, मतलब इसमें जो जो भी चीजें आ रही हैं लिखी हुई, तो वो जो उसकी अलाइनमेंट क्या कर दो, उसकी अलाइनमेंट कर दो तुम सेंटर, ठीक है। अगर मैं सेंटर कहूँ, सेंटर भी हो सकता है, और
लेफ्ट राइट सेंटर, मतलब तीनों हो सकते हैं इनमें से कुछ भी। तो मैं अगर सेंटर कर दूं, ठीक है, कंट्रोल एस कर दिया, नहीं अभी नहीं करती, साथ ही में टी आर मतलब रो का कलर भी मैं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, जैसे फुल टेबल का तो होगा लेकिन रो का कलर भी चेंज करूँ, अगर मैं कहूँ रो का कलर कर दो ग्रे, और फिर मैं जो है इसका वी अलाइन है कि जो टेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है वो किधर हो, वी अलाइन मीन्स वैल्यू अलाइन, मतलब वैल्यू जो अंदर पड़ी है, तो इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसको मैं टॉप पे करना चाहती हूँ, मिडल पे करना चाहती हूँ या बॉटम में करना चाहती हूँ। अब अगर मैं टॉप कर रही हूँ तो अब हम देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिए, अब ये, हाँ, अब ये आप नोट करना कि ये मैंने सिर्फ फर्स्ट रो के लिए कहा है, बाकी रोज वैसे ही रहेंगी। ओके, तो हम लोग चलते हैं F5, हमने रिफ्रेश किया, देखें फर्स्ट रो हमारी कैसी हो गई है, यूं करके हो गई है। अच्छा, ये जो है ना, ये इमेज ये बहुत ज्यादा वो सही नहीं लग रही ना, बस आप लोगों को पता तो चल गया ना कैसे वर्क करता है, तो ये तो हो गया। अब हम लोग करते हैं किस पे, हम लोग सिर्फ इसका बीजी कलर चेंज कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, BGCOLOR कलर इज इक्वल टू ब्लू, ब्लू ही कर लेते हैं, चलो ब्लू। ओके, नो नॉट ब्लू, येलो कर लेते हैं, YELLOW, कंट्रोल एस एंड मैंने रिफ्रेश किया और ये अब ठीक है। अच्छा, अब ये देखें हमारा हो गया। अभी मैंने इसकी विड्थ बहुत ज्यादा की है, मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो इसका मैं ऐसा करती हूँ, इसकी मैं विड्थ कम कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ 60%, ठीक है, कंट्रोल एस करती हूँ और मैं जाती हूँ वापस F5। अब ठीक है, थोड़ा मतलब अभी भी ये ज्यादा है, कॉलम 2 की स्पेस बहुत ज्यादा आ रही है। तो अच्छा, अब ये हम लोग, अब देखिए अगर हम लोग इसकी कहें ना, जैसे हम लोगों ने टी आर में कहा है, तो टी आर में हम लोगों ने सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ लिए, साथ ही एक और एट्रीब्यूट होता है टी आर में ही, टी आर में नहीं सॉरी, वो टी डी में होता है, तो टी डी के हम लोग डी के बाद में पढ़ लेते हैं। पहले हम लोग एक और टेबल का एट्रीब्यूट है कैप्शन। कैप्शन ये है कि हम लोग, जैसे ये टेबल हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इधर से, तो मैं यहाँ पे अगर कैप्शन का करूंगी तो वो कैप्शन किसका होगा, टेबल का कैप्शन होगा। कैप्शन मीन्स कि उसके साथ ही वो कैप्शन लिखा हुआ आएगा, ठीक है। मैं जैसे कैप्शन को एंड करती हूँ, फिर मैंने फिर से किया बैक स्लैश किया, कैप्शन एंड हो गया और मैंने यहाँ पे कैप्शन लिख दिया, जैसे मैं कहूँ कि स्टूडेंट रिजल्ट, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कर दिया RESULT, ओके, रिजल्ट आ गया। अब मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल एस कर दिया सेव और मैं यहाँ पे की और मैंने F5 किया, तो देखिए मैंने कहाँ किया था इसको, स्टूडेंट रिजल्ट को हमारा कैप्शन ये रहा आ गया, ठीक है। इसमें आप अलग से इसको इसका साइज इंक्रीज करना है तो सिंपल यहाँ पे क्या करें, हेडिंग 1 कर लें, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ना, हेडिंग 1 का 1 करोगे तो वो सबसे बड़ा साइज रहेगा, 2 3 करोगे तो वो छोटा होता रह जाएगा। तो मैं खुद ही वो कर लेती, बैक स्लैश आ गया, कंट्रोल एस किया और मैं यहाँ पे गई और F5, ये देखिए अब ये ज्यादा प्रोमिनेंट भी हो गया। अब अगर मैं इसकी वो साइज वगैरह, साइज तो हो गया, अगर मैं इसकी अलाइनमेंट वगैरह करना चाहती हूँ तो वो भी फिर मैं लाइन करके यहाँ पे कर दूंगी, वो सारे हमने टेस्ट किए हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि कैप्शन है, यहाँ पे मैं करके देख लेते हैं, चलिए लाइन इक्वल, क्योंकि हर किसी के अपने प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे लाइन वर्क करता है या नहीं करता, तो CENTER सेंटर, कंट्रोल एस मैं कही यहाँ पे और F5 नहीं, यहाँ पे कैप्शन का जो एट्रीब्यूट है वो नहीं होता, वो कैप्शन के एट्रीब्यूट में एट्रीब्यूट्स नहीं है कैप्शन, ठीक है, कैप्शन के नहीं है, टेबल के हैं, रोज के हैं, डिवीजन्स के हैं, लेकिन इसका नहीं है। तो ये यहाँ पे ही मतलब रहेगा। हाँ, ये हो सकता है कि हम इस कैप्शन को, जैसे अभी टॉप पे आ रहा है ना, तो इस हाँ, ये मैं बॉडी जो है, बॉडी पे मैं यहाँ पे कर लेती हूँ इसको, अगर मैं सेंटर करना तो भी ये तो हमें पता है ना, बॉडी का एट्रीब्यूट है अलाइन, तो अलाइन इक्वल सेंटर होता था, मिडल होता था, आई थिंक सेंटर होता था, कंट्रोल एस देख लेते हैं, F5, हाँ हो गया, देखिए सेंटर से हमारा आ गया, अभी हमारा सही लग रहा है। और हाँ, कैप्शन हम लोग अगर नीचे टेबल की बात करेंगे तो टेबल के बाद आएगा, वरना टेबल से ऊपर आएगा, अभी ऊपर रखा है तो ऊपर आ रहा है, वरना नीचे भी जा सकता है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था, अब हम लोग चलते हैं, हमारे के रोज के भी हो गए, अब हम लोग चलते हैं टीडी एट्रीब्यूट्स, मतलब जो टेबल डिवीजन है, मतलब कॉलम के जो होते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि हम लोग नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर ये चीज हम लोग कर सकते हैं, मतलब हम लोग चाहें कि अगर हम चाहें कि हम लोग एक ही को यूं कर दें, जैसे अभी देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी यहाँ पे जैसे मैंने ये क्या नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर किया है ना, अब इसके नीचे मैं करती हूँ नेम रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, और मैं यहाँ पे ना आप लोगों को डिवीजन करना सिखाती हूँ। जैसे मैंने ये टीडी नहीं, अली अली वाला जो टीडी है, अगर मैं इस अली की टीडी यूं करना चाहती हूँ कि ये ऐसे हो जाए कि मैं कहूँ कि ये जो टीडी है ये 2 कॉलम को मिला के, कॉलम स्पैन, ठीक है, COLSPN, कॉलम स्पैन 2, मतलब ये 2 कॉलम्स को मिला के ये वाला पोर्शन बनेगा। तब देखना क्या होता है, अली वाला, ठीक है, देखना 2 कॉलम्स मिला के, मतलब होना क्या चाहिए, ये वाला और ये वाला, तो कंट्रोल एस, ओहो सॉरी F5 करने से कंट्रोल एस कर दिए, देखें अब नजर आया आपको, 2 कॉलम्स के इक्वल जाके ये अली हो गया।
अब ये समझ आइए। लेकिन अगर इसी अली को मैं यहाँ पे कॉलम्स स्पैन के बजाय मैं रोज स्पैन कर दूं, मतलब 2 रोज के बराबर, तो इसका जो होगा ना वो थोड़ा सा सर्कुलर टाइप में, सॉरी स्क्वायर में आ जाएगा। इसका देखें अभी हम देखना, अब ये ना विड्थ में ज्यादा होगा, लेंथ में, ये देखें अली का देखें विड्थ में ज्यादा हो गया। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये हमारा सब कुछ हो गया, हमने एट्रीब्यूट्स वगैरह भी कर लिए। दैट वाज ऑल अबाउट टेबल्स। ठीक है, अब हाँ, अगर आप लोगों को सबलाइम का थोड़ा सा गाइड करना है तो सबलाइम का मैं गाइड कर देती हूँ। आप लोग लिखिए यहाँ पे सबलाइम डाउनलोड, ये डाउनलोड सबलाइम, आप कुछ भी लिख लें, कीवर्ड है, गूगल इंटेलिजेंट होता है। चलें, अब यहाँ पे चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड, इधर जाएं और यहाँ से जाके अपना डाउनलोड कर लें। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा करूंगी, आप लोगों को लिंक दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से आप लोग खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, so that was all for today. Thank you so much. Allah Hafiz.